तो उसी मैश टोपोलॉजी के बारे में हम सीखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हो कि मैश टोपोलॉजी के एडवांटेज को डिसएडवांटेज के बारे में हम सीख लेते हैं। तो कुछ एडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं, उसकी कुछ फायदे के बारे में। Oh, it's a setup, it's a setup, it's a setup. Oh, it's a setup, it's a setup, it's a setup. तो पहला जो है यहाँ पर मैनेजिंग हाई अमाउंट ऑफ ट्रैफिक बिकॉज मल्टीपल डिवाइस कैन ट्रांसमिट डेटा सिमुलटेनियसली। जितना ट्रैफिक आप करोगे वो हाई कॉन्फ़िगर किया है आपने, आपको डायरेक्टली वो आपने इसको डायरेक्टली कनेक्ट किया है तो वो मैनेज कर लेता है यहाँ पर। ओके, और मल्टीपल डिवाइस ट्रांसमिट करता है वो डेटा को। ओके, मतलब इस कंप्यूटर ने सिग्नल इसको भेजा तो इसको ये कंप्यूटर चाहता है कि ये कंप्यूटर का जो काम करने वाला एम्प्लॉय चाहता है कि इसको डेटा भेजूँ, मतलब इसको डेटा इसको भेजना है यहाँ पर। तो इसको डेटा मेरा भेजेगा, प्लस यहाँ पर इसको भी जहाँ जहाँ इसके साथ केबल कनेक्ट है यहाँ पर जैसे कि ये केबल इसके साथ कनेक्ट है, ये केबल इसके साथ कनेक्ट है, तो इसको भी भेजेगा यहाँ पर। ओके, लेकिन इसको इसके साथ भेजना था तो वो भेज चुका। ओके, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ज़्यादातर। जितना भी आपका हाई लेवल का भी ट्रैफिक होगा वो भी यहाँ पर इसको क्या कर लेगा, वो हैंडल कर लेगा आपका ये मैश टोपोलॉजी। ओके, दूसरा पॉइंट ये है अ फेलियर ऑफ वन डिवाइस डूइज नॉट कॉज और ब्रेक इन द नेटवर्क और ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। अगर एक कंप्यूटर फेल होता है तो उसके कारण दूसरे कंप्यूटर को बंद करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही दूसरे कंप्यूटर डेटा को ट्रांसफ़र करने में कोई इसको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये जो मैश टोपोलॉजी मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होने के कारण ये इसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट है, ये इसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट है, इसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट है, ये इसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट है। तो ये सभी एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होने के कारण ये कंप्यूटर ख़राब हो जाता है। तो इसके जितने भी ये जो केबल्स जो है, ये केबल को निकाल कर इसको ठीक करोगे तब तक आपका ये जो नेटवर्क है वो चलता ही रहेगा, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो डायरेक्ट इसको भी डेटा भेज सकता है, इसको भी डेटा भेज सकता है। सिर्फ इस वाले डेटा को आपको नहीं भेज पाओगे क्योंकि ये जो है बंद है अभी अभी। ओके, उसको बनाया आपने, इसको चेक किया और ठीक से फिर से ज्वाइन कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। इसको निकालने के लिए आपको पूरा नेटवर्क बंद करने की ज़रूरत नहीं है। इसको एंटर करने के लिए फिर से आपको कोई नेटवर्क की बंद करके स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये होता है यहाँ पर इसका एडवांटेज। ओके, तीसरा जो है एडिंग एडिशनल डिवाइस डज नॉट डिस्टर्ब डेटा ट्रांसमिट बिटवीन अदर डिवाइसेस। 5 है तो 5 कंप्यूटर की जगह आप 3 और नए कंप्यूटर लाते हो तो कोई एडिशनल डिवाइसेस कनेक्ट करने के लिए आपको कोई दूसरे डिवाइसेस को आपको डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं, मतलब इसको डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं। इस डेटा को इसके साथ यहाँ पर आपको डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको कंप्यूटर के जो कुछ नेटवर्क जो होते हैं वो धीरे धीरे आपको कॉन्फ़िगर करने होते हैं। यहाँ पर इसको इसके साथ आप कनेक्ट करोगे तो इसको पूरा कंप्यूटर आपका नेटवर्क बंद करना पड़ेगा, फिर आपको नए और 3 कंप्यूटर लेकर आए तो इसका भी नेटवर्क का जो वायर है इसके साथ ज्वाइंट होगा। तो इस तरह से आपको कोई भी नया एडिशनल डिवाइस जैसे कि ब्रिज है, यहाँ पर नेटवर्क है, राउटर है, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर इस तरह से ज्वाइंट कर सकते हो। उसके कुछ डिसएडवांटेज भी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये टोपोलॉजी के कुछ इतना पावरफुली द कॉस्ट इम्प्लीमेंटेशन हायर देन अदर नेटवर्क टोपोलॉजीज। द कॉस्ट टू इम्प्लीमेंट इज हायर देन अदर नेटवर्क टोपोलॉजीज मेकिंग इट अ लेस डिजायरेबल ऑप्शन। तो बात हम ये कर लेते हैं कि ये बहुत ही कॉस्टली है। कॉस्टली इसलिए क्योंकि इसके पीछे जो कनेक्शन लगाने के लिए जो वायर लगाने होते हैं वो, और जो वायर जहाँ पर कनेक्ट होंगे ज्वाइंट होंगे उसके अंदर जो लैन कार जिससे यहाँ पर ये डिवाइसेस ज्वाइन करने वाले हैं वो, उसका खर्चा आपको ज़्यादा आएगा यहाँ पर, क्योंकि ये जो सिस्टम है वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होती है। तो यहाँ पर लिखा है कि अदर नेटवर्क टोपोलॉजीज, मतलब दूसरे टोपोलॉजीज की ज़्यादा यहाँ पर बेस्ट टोपोलॉजी ज़्यादा खर्चा आएगा। ओके, क्योंकि ये जो है वो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने के कारण ये डेटा तो ट्रांसफ़र हाई करेगा, प्लस आपका नेटवर्क भी रिलायबल बनाएगा, प्लस आपका जो कुछ ऑप्शंस वगैरह आप नए क्रिएट करते हो, नए कुछ कंप्यूटर आपको लाते हो तो उसके लिए भी आपको नए नए केबल लाने ही पड़ेंगे। तो ये हाई कॉस्टली हो जाता है, केबल ज़्यादा खर्च
आपका करना पड़ेगा केबल पर, और उसके पीछे जो लगेगी कुछ कनेक्टर्स वगैरह। ओके, तो ये पहला डिसएडवांटेज है। दूसरा जो बिल्ड इन मेंटेनिंग टोपोलॉजीज इज डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग। सीधी सी बात है, इतने सारे वायर एक दूसरे के साथ कनेक्ट है तो उसका फॉल्ट ढूंढना भी आपको प्रॉब्लम में आएगा। ओके, क्योंकि ये जो वायर है इसके साथ कनेक्ट है, इसके साथ कनेक्ट है, इसके साथ कनेक्ट है, तो ये जो डिफिकल्ट है, बहुत ही प्रॉब्लम होगा यहाँ पर। मतलब आपको ज़्यादा जल्दी समझ में नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम होता है यहाँ पर मेंटेन करने के लिए भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी और ज़्यादा टाइम लेगा यहाँ पर। इसके लिए ये टोपोलॉजी बहुत ही महंगी होती है, मतलब इस तरह से नेटवर्क कंपनी को कनेक्ट करने के लिए। ओके, यहाँ पर तीसरा जो है कि चांस ऑफ रेडियंस कनेक्शन इज हाई which add to high cost and potential for reduce efficiency। तो अगर कोई आप चेंज करते हो यहाँ पर इसके मतलब कि इसके अंदर कुछ चेंजिंग किया है तो कनेक्शन इसके अंदर स्लो किया आपने, इसके अंदर फास्ट किया, इसके अंदर स्लो किया, इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है वायर्स के ऊपर, डेटा के ऊपर। फर्क तब पड़ेगा जब आप डेटा को शेयर करोगे तब। और जब आप डेटा शेयर करते हो तो कनेक्शन हो सकता है कि हाई की जगह कुछ कम यहाँ पर फ्लो करे डेटा आपका, और ये कॉस्टली होने के कारण, बहुत सारे वायर जॉइंट होने के कारण वो कुछ आपका रिड्यूस हो सकता है आपका पावर मैनेजमेंट सिस्टम, और यहाँ पर ज़्यादा आपका पावर लेगा। तो यहाँ पर डिसएडवांटेज भी इसके कारण जो मेश टोपोलॉजी को कम यहाँ पर सिचुएशन में रखता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो तीसरा जो है यहाँ पर टू चांस ऑफ रिड्यूसिंग कनेक्शन टू हाइट, एंड दूसरा जो यहाँ पर लिखा है कि विच एड्स टू द हाई कॉस्ट एंड पोटेंशियल फॉर रिड्यूस इफिशिएंट। तो ये एक ऐसा मेन प्रॉब्लम होता है यहाँ पर। जैसे जो देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ जो कॉस्ट जो होती है उसकी जो ज़्यादा खर्च होने के कारण यहाँ पर मेश टोपोलॉजी को आपको यूज़ करना है तो आपको ज़्यादा खर्च करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो देख सकते हो कि यहाँ पर ये इतने सारे केबल जो होते हैं वो एंटर करने ही पड़ेंगे। ओके, तो इस तरह से मतलब मेश टोपोलॉजी का इतना ही आपको मैंने आपको नॉलेज दिया है यहाँ पर। ओके, तो ये सभी नेटवर्क की कोई भी आपका नेटवर्क का कोर्स करो कहीं भी करो, ये यहाँ पर इतना ही उसका इन्फॉर्मेशन ही होगा यहाँ पर। ओके, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाने जा रहा हूँ यहाँ पर स्टार टोपोलॉजी के बारे में। ओके, तो किस तरह से स्टार टोपोलॉजी यूज़ हुई, स्टार्ट कैसे हुई यहाँ पर स्टार टोपोलॉजी। ओके, तो आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं स्टार टोपोलॉजी। तो थैंक्स टू वॉचिंग माय वीडियो, क्लिक ऑन माय सब्सक्राइब चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकॉन एंड क्लिक ऑन लाइक बटन। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और आपका बेल आइकॉन, ओके, मेरे चैनल की बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए तो जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले। प्लस यहाँ पर लाइक करने से आपका मेरा एक मोटिवेशन का काम करेगा यहाँ पर। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो थैंक्स टू वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। तो फ्रेंड्स, ये मेरे सोशल नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट चैनल है ये, और इस चैनल के अंदर आपको सब्सक्राइब कर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर सब्सक्राइब कर क्लिक करने से आपका जीमेल आईडी के अंदर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जो भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा, और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आपके अकाउंट के ऊपर। आपका जो यूट्यूब का जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, जो भी आपका मोबाइल के अंदर आप यूट्यूब चला रहे हो या तो फिर आपको ब्राउज़र वाइज आप यूट्यूब चला रहे हो, तो भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। मैं तरह तरह की वीडियो यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ, तो ये हर एक टाइम के अंदर आपको बताता रहेगा कि कौन कौन से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। यहाँ पर प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर मेरी सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ये कंट्रोल पैनल की सीरीज़ की प्लेलिस्ट है, तो मैं कहूँगा कि ये सारे पार्ट वाइज है, तो पहले पार्ट वाइज ही ये वीडियो देखे तभी आपको पता चलेगा। और यहाँ पर दूसरी प्लेलिस्ट है यहाँ पर विंडोज़ की, तो विंडोज़ 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स है, तो ये भी प्लेलिस्ट है। तो सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ज़्यादातर नोटिफिकेशन मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।